नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। एमपी में बदमाश बेखौफ हैं और शहर शहर बदमाश लगातार कहर बरपा रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आप गुंडागर्दी की 6 तस्वीरें देख सकते हैं। टीकमगढ़ में बाइक सवार बदमाश ने दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़खानी की तो रीवा में गुंडों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। उधर बुरहानपुर में अतिक्रमणकारी वन चौकी से हथियार लूटकर भाग गए तो इंदौर में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के साथ गुंडागर्दी की। रायसेन में बदमाश ने सरकारी ट्यूबवेल में पत्थर डाल दिए। भोपाल में एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए आप। शहर शहर कैसे बदमाश लगातार कहर बरपा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़, रीवा, बुरहानपुर और इंदौर, रायसेन और भोपाल, ये 6 शहरों की तस्वीरें हैं। और टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। नाबालिग लड़की से छेड़खानी हुई है। टीकमगढ़ में बाइक सवार युवक ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है। लड़की से दिन दहाड़े छेड़खानी की गई। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई है। लड़की से दिन दहाड़े ही उसके साथ बदतमीजी की गई। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है और शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। राजीव रावत हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। राजीव, हैरान करने वाले मामला है। दिन दहाड़े ही खुलेआम छेड़खानी कर रहा है युवक। पहचान हो पाई है युवक की? एक्शन हुआ है कोई अभी? देखिए प्रशांत, हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जरूर आरोपियों के पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाते हैं। पुलिस की जब निष्क्रियता होती है तब आरोपियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं और आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि यह छोटी मोटी वारदात नहीं है। क्योंकि यह वारदातें लगातार बच्चियों के साथ की जा रही हैं। क्योंकि गली में जब बच्ची अकेली घूमती हैं या स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, तो लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन यह घटना तब सामने आई क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। जब लड़की ने अपने परिजनों को बताया तो परिजनों को पता चला कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर जो फुटेज निकलकर सामने आए तो पुलिस को दिए गए। तब फिर पुलिस हरकत में आई, क्योंकि इस तरीके की वारदात अगर लड़कियों के साथ लगातार होगी, बच्चियों के साथ लगातार होगी, क्योंकि आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो जब वो बच्ची ट्यूशन जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, तो उनमें भय पैदा होगा। तो बच्चियों का निकलना भी इस तरीके की घटना से एक सवाल खड़ा करता है, उनको मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि पुलिस की जब नाकामी होती है तब इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ऐसी वारदातें तब और बढ़ जाती हैं जब पुलिस निष्क्रिय हो। शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। और अगली खबर रीवा से। रीवा के जवा थाना क्षेत्र में स्कूल से लौट रहे 12वीं के छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने छात्र से शराब के लिए पैसे मांगे और मना करने पर बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी पिटाई कर दी और उसका वीडियो भी बना लिया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर है रीवा से। रीवा के जवा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां स्कूल से लौट रहे एक 12वीं के छात्र के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की और उसका वीडियो भी बना लिया। और इंदौर से बड़ी खबर है। सोना चांदी कारोबारी को बदमाशों ने धमकाया है। कारोबारी के सिर पर पिस्टल अड़ाकर उसे धमकी दी गई है। इलाके के लोगों ने हंगामा भी किया इस घटना के बाद। बदमाश के हाथ में बताया जा रहा है कि एयरगन थी। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये इंदौर से वीडियो सामने आया है, जहां सोना चांदी कारोबारी को बदमाश धमकाता नजर आया। कारोबारी के सिर पर पिस्टल अड़ाकर धमकी दे रहा था और
इतना नहीं, इलाके के लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बदमाश के हाथ में एयरगन थी। ये वीडियो सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम का। और बुरहानपुर के नेपानगर में बाकड़ी वन चौकी से अतिक्रमणकारियों ने 12 से ज्यादा बंदूकों को लूट लिया। देर रात अतिक्रमणकारियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से अतिक्रमणकारियों ने नावरा वन परिक्षेत्र में हंगामा मचा रखा है और अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए कई संभागों से वन विभाग का एक दल बाकड़ी वन चौकी में रुका था। देर रात अतिक्रमणकारियों ने चौकीदार के साथ हाथापाई कर बंदूकें लूट ली। और भोपाल में एक महिला को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रेप के दौरान आरोपी ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वो 1.5 साल तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। और रायसेन से बड़ी खबर है। बदमाश नरेश मीणा की दबंगई सामने आई। रायसेन में जहां सरकारी ट्यूबवेल में पत्थर डाले गए हैं, सांची के नकतरा में सरकारी ट्यूबवेल पर कब्जा किया गया था। खबर मिलते ही पीएचई, पंचायत प्रतिनिधि, सचिव और पुलिस मौके पर पहुंची थी। सबको सामने देखकर ट्यूबवेल बोर में पत्थर फेंके गए। पुलिस भी देखती रही तमाशा। वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है। बदमाश नरेश मीणा की दबंगई सामने आई है। सरकारी ट्यूबवेल में पत्थर डाले गए हैं। और इंदौर के कुमावतपुरा इलाके के लड्डू वाली गली में महिला का सुबह के वक्त खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का सिर कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान मिला है। पुलिस की माने तो वो पूर्व में इसी इलाके में एक मकान में किराए पर रहती थी और उसके घर पर अक्सर कुछ युवकों का आना जाना रहता था। इसके चलते परिवार से वो अलग रहती थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाले हैं और दावा किया कि जल्द ही आरोपियों की कुछ क्लूज मिले हैं, कुछ फुटेज भी संभावित हुए हैं जिन पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अभी चूंकि घटना को काफी कम टाइम हुआ है जब से इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रारंभ हुआ है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सामने आएंगी और हम आरोपी का खुलासा भी करेंगे, गिरफ्तारी। और सीहोर से बड़ी खबर है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुभारंभ करेंगे। 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा होगी। जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। सीएम शिवराज कल समापन सत्र में शामिल होंगे। और सीहोर स्थित क्रिसेंट रिसोर्ट में बीजेपी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का शुभारंभ हो गया। इस दौरान पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है और भारत जोड़ो यात्रा आज उज्जैन पहुंची है। बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी और उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे आज राहुल गांधी और इसके अलावा उज्जैन में एक जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं।
तो इंदौर के बाद अब उज्जैन पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और उज्जैन में एक बड़ी जनसभा और इसके अलावा बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और उज्जैन का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता उज्जैन से वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इंदौर के बाद अब बारी उज्जैन की है, उज्जैन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। क्या आज दिन भर का उनका कार्यक्रम रहेगा? कहां कहां जाएंगे, जनसभा करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, कुछ और भी आज के दिन में? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यात्रा का 7वां दिन है और 7 दिनों में मध्य प्रदेश के 5 जिलों का सफर यात्रा तय कर चुके हैं। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर के बाद अब उज्जैन में यात्रा प्रवेश कर गई है और सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण दिन यात्रा का ये कह सकते हैं कि आज ही है, क्योंकि राहुल गांधी आज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। इसके अलावा भगवान महावीर की जो तपोभूमि है दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, वहां पर भी वो पहुंचने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज एक बड़ी जनसभा को सामाजिक न्याय परिसर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे और आप देखिए, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, सियासी समीकरण हो, इन सभी नजरियों से देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेहद खास हो जाती है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, अगले 8 महीने में 9 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो अनाउंस होने की संभावना है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के बाहर चल रही है और इस पूरी यात्रा से जहां पर राहुल गांधी ने निमाड़ और मालवा का जो पूरा बेल्ट है उसको कहीं ना कहीं छुआ है और लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेता कार्यकर्ता आकर यात्रा में जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की इस यात्रा का पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है और बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर लगातार राहुल गांधी अपनी सभाओं में, अपनी प्रेस चर्चाओं में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरी कवायद से कांग्रेस कितनी जुड़ती है, कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और आने वाले समय में कांग्रेस चुनावों में कहां बीजेपी के मजबूत कैडर के सामने स्टैंड कर पाती है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ के नाम के आगे जी नहीं लगाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 2G, 3G के बाद में राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है, इसीलिए वरिष्ठता के बाद भी कमलनाथ जी के नाम में उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। जी ने कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। और इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक में गड़बड़ी आने पर राहुल गांधी झुंझुला गए थे और पास में बैठे कमलनाथ से इस बारे में पूछा था। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कमल कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। Kamal, there's some interference taking place here. ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, Kamal, there's some interference taking place here. ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, Kamal, there's some interference taking place here. और भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर आज कोई फैसला हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को दिल्ली दौरे पर थे। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद सीएस पर फैसले के कयास लगाए जा रहे थे। एक्सटेंशन नहीं मिला तो 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस। आज मुख्य सचिव को लेकर फैसला हो सकता है। मुख्य सचिव बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर तक है और अब तक किसी को उत्तराधिकारी या विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। बैंस को एक्सटेंशन न मिलने पर सीएस के लिए कई नाम चर्चाओं में हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अनुराग जैन को भी मौका दिया जा सकता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अजय तिर्की का नाम भी इसमें शामिल है। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, एसीएस 1 JN कंसोटिया की नामों की भी चर्चा है और सीएस का कोई अन्य चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है।
और जबलपुर से बड़ी खबर है। मणिपुरम गोल्ड लूट मामले में जबलपुर जोन डीआईजी एसपीएस परिहार का बयान आया है। पकड़े गए आरोपी शुभम तिवारी और अंकुश साहू ने राज उगले हैं। घटना को अंजाम देने के पहले खुद ग्राहक बनकर लोन लेने गए थे ये दोनों आरोपी। 50 दिन पहले से ही आरोपियों ने रेकी शुरू कर दी थी। गलत आईडी से मकान लिया था किराए पर और वारदात के बाद फरार होने के रास्ते की भी आरोपियों ने रेकी की थी। बैंक में लूट करने के बाद आरोपियों ने कपड़े बदलकर और मोटरसाइकिल का नंबर बदल कर वो फरार हुए थे। छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में आरोपियों के होने का अंदेशा है। तीनों राज्यों की पुलिस से कटनी पुलिस और उच्चाधिकारी मदद ले रहे हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये बड़ी लूट थी, सोने की लूट थी और पहचान जरूर बता रही है पुलिस, लेकिन कब तक पहुंच पाएगी ये अपने आप में अभी भी सवाल है। अगर दूसरे राज्यों में ये अपराधी चले गए तो जी हाँ, देखिए, कम से कम प्रशांत, आपको दूं कि इस मामले में ये कम से कम अच्छी बात है कि 2 आरोपी तो कम से कम पकड़े गए, क्योंकि इस गैंग ने जहां जहां भी अपराध किए हैं अमूमन वहां पर एक लंबा वक्त बीतने के बाद ही खुलासा हो पाया और तब तक सोना जो है उसे कहीं ना कहीं मिटा भी दिया गया था, यानी उसे पिघला दिया गया था, बेच दिया गया था। बहरहाल इस मामले में जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने कई राज यहां पर उगले हैं। बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों की पुलिस की मदद भी जो उच्चाधिकारी है और कटनी पुलिस है वो लगातार ले रहे हैं। 12 किलो सोना ये दरअसल कटनी के जो मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड जो बैंक है उससे ले गए थे और लगातार ये कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी इस वारदात को अंजाम दे चुके हैं। करीब करीब 300 किलो सोना ये जो गैंग है, सुबोध सिंह गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। जो मुख्य सरगना है वो बिहार के एक जेल में बंद है और जो इस मुख्य सरगना है जो लगातार ये गैंग एक्टिव रही है तो अलग अलग राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। बहरहाल कटनी के इस मामले में 2 आरोपी जो पकड़े गए उन्होंने अन्य 4 साथियों का नाम भी बता दिया है, पता भी बता दिया, बस उनकी तलाशी की जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है प्रशांत की जो गोल्ड जो चोरी हुआ था उसमें जीपीएस लगा था और यही वजह थी कि उस जीपीएस के सहारे ही 2 आरोपी पकड़े गए। लेकिन उसके बाद वारदात संभवतः जो शातिर अपराधी थे उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि सोने पे जीपीएस लगा है तो उसे शायद नष्ट कर दिया गया, लेकिन जहां तक लोकेशन मिली उस आधार पर 2 आरोपी कम से कम पुलिस ने पकड़ लिए थे। प्रशांत, बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। और एक और खबर है जबलपुर से, जहां सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण न हटाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर सभी अधिकारियों पर अवमानना की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2014 से अवैध धार्मिक निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, उल्टा वहां धार्मिक स्थलों के निर्माण हो गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। सीहोर शहर का गौरव दिवस आज। सीएम शिवराज देंगे 41 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात। भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन। आज उज्जैन पहुंचेंगे राहुल, बाबा महाकाल का लेंगे आशीर्वाद। सामाजिक न्याय परिसर में सभा को करेंगे संबोधित। उज्जैन में राहुल गांधी की का परंपरा के मुताबिक होगा स्वागत। 200 से ज्यादा बटुक पंडित करेंगे मंत्रोच्चारण। उज्जैन की सीमा पर बनाया गया खास मंच, होगी पुष्प वर्षा। उज्जैन में राहुल गांधी ने किया बच्चों के साथ गरबा। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी मिलाई थाप, लोगों के बीच जमकर थिरके राहुल। इंदौर में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक में गड़बड़ी से झुंझुलाए राहुल। पास में बैठे कमलनाथ से पूछा। इस दौरान राहुल गांधी ने इन्हें कमल कहकर किया संबोधित। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल ने 2G 3G के बाद जी लगाना किया बंद। सीहोर में एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का शुभारंभ। क्रिसेंट रिसोर्ट में प्रशिक्षण वर्ग में 12 अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन। जबलपुर नगर निगम ने की करदाताओं पर सख्ती। नगर निगम के खाली खजाना भरने की कोशिश में जुटा निगम। करीब 10,000 करदाताओं को भेजा नोटिस। इंदौर के कुमावतपुरा इलाके में महिला का खून से लथपथ मिला शव। सिर कुचली लाश से इलाके में सनसनी। पुलिस ने जल्द हत्या के खुलासे का किया दावा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का नया अंदाज। शादी समारोह में किया बारातियों के साथ जमकर डांस, साथ ही खुशी में बांटे नोट। भोपाल से बिलासपुर और जयपुर जाने वाली ट्रेन में बढ़ी कोचों की संख्या। 2 दिसंबर से 1 जनवरी तक बढ़ाई संख्या। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया निर्णय, एसी कोचों की भी बढ़ाई संख्या।
और बड़ी खबर इस वक्त की, द कश्मीर फाइल्स पर विवादित बयान का मामला। इजरायली फिल्म मेकर ने बताया अश्लील और प्रोपेगेंडा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कश्मीरियों की पीड़ा नहीं समझ सकते। 90 के दशक में घर छोड़ने का दंश कश्मीरियों ने भुगता है। कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रिया की निंदा की। के पायना फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले नदब लापिड जी, आपको कश्मीरियों की पीड़ा समझ ही नहीं आएगी। 90 के दशक में घर बार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आपको शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। कश्मीर फाइल फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, ये पीड़ादायी है। एक बार रूबरू होते तो उसका शतांश भी समझ में आता आपको। आपका ये बयान अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता का समर्थन करता है। मैं निंदा करता हूं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।